आपके घर बहन कोई आती है सुबह सफाई करने के लिए, जिस दिन वो आए उस दिन शुक्रिया, और जिस दिन वो नहीं आए उस दिन हम कहेंगे बैठे बैठे मेरा वजन बढ़ रहा था, शुक्रिया नहीं आई, अब आज मैं सफाई करती हूँ अपने घर के, शुक्रिया बस। और नहीं तो आई नहीं, जब देखो छुट्टी ले लेती है, इनका क्या है, चली गई आराम से सो जा। एक बात, एक परिस्थिति, मेरे यहाँ 1000 संकल्प चलते जाते हैं, उसने तो फिर भी नहीं आना। घर को तो मैंने फिर भी साफ करना है, लेकिन मन को मैला करके घर को साफ किया तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं होता है। उसका फायदा क्या हुआ? तो हर स्टेप पे हमें चेक करना है, वो बहन नहीं आई, मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मैंने अब सोचना कैसे है, वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। और सोचने का लेंस ये होना चाहिए कि चाहे कोई भी बात आ जाए, उस बात में भी कल्याण को ढूंढिए, क्योंकि हर बात में एक कल्याण समाया हुआ होता है। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी आ जाए, और कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे ही वो बात आए तो पहली थॉट, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलिए एक बार। अब अपने जीवन की बात लेकर आइए सामने, कोई भी बात, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी है, उस बात को देखिए और उस बात को कहिए, इसमें भी मेरे लिए कल्याण है। बोलिए अभी। आपको पता है जीवन की हर बात में कल्याण होता है, अगर हम कहें कि उसमें मेरे लिए कल्याण है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई बात आती है हम कहते हैं इतनी बड़ी बात अब कैसे होगा, अब तो मेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब तो ऐसे नहीं होगा। बात का साइज इतना सा होता है, लेकिन हम ऐसे बोलकर हम छोटे हो जाते हैं और बात बड़ी हो जाती है, बात जीत जाती है, हम हार जाते हैं। और जैसे ही बात आई और हमने कहा इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, हम ऊपर चले जाते हैं, बात नीचे रह जाती है, हम जीत जाते हैं, बात हार जाती है, और जीत जीत कर हमारा भाग्य श्रेष्ठ होता जाता है। भाग्य बात पर निर्भर नहीं है। कुछ शब्दों को अपनी भाषा बना लेना चाहिए और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ऐसे ही बोल दिया इसमें मेरे लिए कल्याण है। उसको बोलिए, उसको फिर मानिए, और थोड़े दिन में देखिए कि राइट, इसमें भी कल्याण निकला है। अगर आप अपने जीवन को रिवाइंड करें, बहुत सारी बातें आपके जीवन में आई होंगी, जब आई थी तो लगा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, कई बार तो 5 साल बाद हम कहते अच्छा हुआ वो हुआ ना, फायदा हो गया उसमें। किसके पास जीवन में ऐसी बात है जिसको बाद में लगा कि अच्छा हुआ वो वाली बात आई थी? देखो, ऑलमोस्ट एवरीबडी। जब वो बात आती है तो हम कहते क्यों ऐसा हुआ, और कुछ साल के बाद हम कहते हैं अच्छा हुआ जो हुआ। लेकिन उस दिन कह देते अच्छा हुआ जो हुआ तो यहाँ का भाग्य ना गवाते, बाद में बाहर वाला अच्छा तो हो ही जाता है। जब हम अंदर अच्छा सोचते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल बात सहज होने लगती है, और जब हम अंदर गलत सोचते हैं ना, तो सहज से सहज बात मुश्किल हो जाती है। दुनिया आजकल कहती है लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ तो बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है, सोच कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो किसी भी परिस्थिति में आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, एक लक्ष्य रखा था कि मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, फिर मैं ये बनूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्य रखना। इसको चेक करना कैसे वर्क करता है। लक्ष्य रखिए, मेहनत कीजिए, दृढ़ता से मेहनत कीजिए, अपना कर्म 100% परफेक्ट कीजिए। लेकिन उसके बाद अगर वो रिजल्ट वो नहीं आया जो हमें चाहिए था, या हमें उस कॉलेज में नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो हमें सिर्फ एक संकल्प करना है, 2 भी नहीं, सिर्फ एक संकल्प करना है
इसमें मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मुझे ये कॉलेज मिला है, ये मेरे अच्छे के लिए ये मिला है। ताली नहीं बजाओ, पहले बोलो ये कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्यों? जैसे ही आप उस कॉलेज में जाएंगे या वो बच्चा उस कॉलेज में जाएगा और वो ये थॉट से जाएगा इसमें मेरे लिए अच्छा है, उसके बाद वो उस कॉलेज में एक्सेल करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में भी चला जाए लेकिन सोचे मुझे इधर नहीं आना था, मुझे तो उधर जाना था, ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, ये अच्छा नहीं हुआ, और वो ना सोचे तो उसके माँ बाप सोचे, पड़ोसी अड़ोसी बोलते रहे अरे आपको उधर नहीं मिला, ये कॉलेज तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, इतना नहीं, तो वो पूरा जीवन उस बात को अपने बैकग्राउंड माइंड में पकड़ के चलता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। ये विक्टिम फीलिंग के साथ वो पूरा जीवन चलता है और फिर वो उसका संस्कार बन जाता है। कुछ भी जीवन में थोड़ा सा ठीक नहीं था, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ। जीवन में जो हुआ वो हुआ, लेकिन जब उसने रिकॉर्ड कर लिया मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो जो अच्छा भी हो रहा होगा वो अच्छा दिखाई देगा नहीं। जीवन यहाँ नहीं है, जीवन यहाँ है, जीवन यहाँ है। आज हम सब जो कुछ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हम कौन से कॉलेज में गए थे? आज क्या आपको कोई पूछता है आप कौन से कॉलेज में गए थे? आज कोई आपको पूछता है आपके कितने नंबर आए थे? लेकिन उस दिन हमने उसको अपने जीवन का सबसे बड़ी बात बना के रख दी थी। जब तक हम पढ़ रहे हैं हम 100% मेहनत करेंगे, लेकिन कभी कभी हमारे कर्म, बहुत श्रेष्ठ कर्म, हमें एक जगह नहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हमें लगता है वो गलत है, नहीं वो सही है, लेकिन क्योंकि मेरी अटैचमेंट हो गई थी इससे, नहीं यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो मुझे दूसरी अच्छी चीज भी अच्छी दिखाई नहीं देती है। ये मेरी सोच है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, इट इज अबाउट हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। तो जो भी मेहनत हर चीज में करनी है, पुरुषार्थ हर चीज का करना है, लेकिन रिजल्ट जो भी आए तो रिजल्ट को शुक्रिया करके स्वीकार करके सिर्फ एक ही लाइन कहनी है, परमात्मा शुक्रिया, मैंने सोचा था कि मुझे वहां जाना है, लेकिन आपने मुझे गाइड किया कि मैं वहां नहीं यहां गया, इसमें पक्का मेरे लिए कल्याण है। और अपने मन की स्थिति को यहाँ उठाओ और यहाँ जाकर जो करना था उसको अपनी क्षमता से भी ज्यादा बढ़िया करके दिखाओ और फिर कहो राइट बात है, कल्याण ही तो निकला यहाँ जाने से।